हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड ले हैं, वही क्वेश्चंस ले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ईरान, जापान, पाकिस्तान या फिर यूरेशिया। तो देखिए, जो एनु जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारे जापान में पाई जाती है। यानी जो एनु जनजाति है वो हमारे जापान देश में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका जापान राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? परिधिति तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, पुरानुकंपी तंत्रिका या फिर कपाल तंत्रिका। तो देखिए, जो हृदय की धड़कन है वो उसकी गति है वह निम्नलिखित में से किसके कारण यानी किस तंत्रिका से बढ़ती है? तो वो हमारे अनुकपी तंत्रिका से बढ़ती है। बी ऑप्शन आपका अनुकपी तंत्रिका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन है वह किसने किया था? मैजिनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी या फिर टाडस्की। तो देखिए, जो लाल कुर्ती नाम से जो सेना का संगठन है वो किसने किया था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी गैरिबाल्डी ने किया था। सी ऑप्शन आपका गैरिबाल्डी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, भारत का उत्तरी मैदान द्वारा आच्छादित है। यानी जो भारत का जो उत्तरी मैदान है वह किस मिट्टी के साथ जो आच्छादित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल दानेदार मिट्टी या फिर कचारी मिट्टी। तो देखिए, जो भारत का जो उत्तरी मैदान है वह किस मिट्टी द्वारा आच्छादित है? तो वो हमारे कचारी मिट्टी द्वारा आच्छादित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका कचारी मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में जो हार के बाद जो जर्मनी है उसने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पेरिस संधि, वर्साय संधि, ब्रेस्ट लेवस्टन संधि या फिर डॉक्स प्लान संधि। तो देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो हार के बाद जो जर्मनी है उसने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो उसने किस हस्ताक्षर किए थे? तो वो हमारे वर्साय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, मंदिर बनाने की कला का जन्म है वो सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या फिर सैंधवीय काल। किस काल में हुआ था? तो देखिए, जो मंदिर बनाने की जो कला है उसका जन्म है वो सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो बताओ क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हमारे गुप्त काल में हुआ था। ए ऑप्शन आपका गुप्त काल राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, एल नीनो से आप क्या समझते हैं? यानी जो एल नीनो है उससे आप क्या समझते हैं? ब्राज़ील का नृत्य, उष्ण जलधारा, वर्षा की हवाएं या फिर ज्वालामुखी का लावा। तो देखिए, एल नीनो है उससे आप क्या समझते हैं? तो उससे हम क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी उष्ण दल जलधारा। यानी कि बी ऑप्शन आपका उष्ण जलधारा राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, मेगास्थनीक ने इंडिका में भारत के जो 4 नगर हैं उनका वर्णन किया है। निम्न में से किस नगर का वर्णन उसमें नहीं है? इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर तक्षशिला। तो किसका वर्णन नहीं किया है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए यानी जो इंद्रप्रस्थ है उसका वर्णन नहीं किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, और सहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा, सरकारी पदों का बहिष्कार, स्वशासन की मांग पर जोर या फिर स्कूल कॉलेज का बहिष्कार। तो देखिए, जो और सहयोग जो आंदोलन है उसका जो कार्यक्रम है उसमें निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो उसमें क्या सम्मिलित नहीं था? तो उसमें हमारे स्वशासकों की मांग पर जोर ये सम्मिलित नहीं था। डी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब तब होता है जब वह दौड़ रहा होता है, बैठ रहा होता है, लेट रहा होता है या फिर खड़ा होता है। तो वह लेट रहा होता है तब व्यक्ति का जो न्यूनतम दाब है वो होता है ऑप्शन नंबर सी आपका लेटा होता है तब होता है। नया क्वेश्चन है आपका, विश्व साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्लास में रिपीट हो रहा है। जो विश्व साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? आप सभी को याद होना चाहिए कि जो विश्व साक्षरता दिवस है वो हमारे 8 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 8 सितंबर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये दोस्तों, ये आपका जनरल नॉलेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बास्केटबॉल
कबड्डी, हॉकी होते हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर पूछा बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो बास्केटबॉल होता है उसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें हमारे 5 खिलाड़ी होते हैं। बी ऑप्शन आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, जो शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के रूप में किस साथ संबंधित है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर निर्देशिक अर्थव्यवस्था। तो देख, जो हस्तक्षेप जो अर्थव्यवस्था है वह किस रूप के साथ संबंधित है, तो किसके साथ संबंधित है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, चंदन के वृक्ष सामान्यतः किन वनों में पाए जाते हैं। तो देखिए, जो चंदन के वृक्ष है वो सामान्यतः वह किन वनों में पाए जाते हैं, तो किन वनों में पाए जाते हैं, तो वो हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नया क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो कौन है, तो वह हमारे सरकार का जो आध्यात्मक रूप है वह संविधान की विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, कोशिका का नियंत्रण है कक्ष है उसे क्या कहा जाता है। कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक। तो देखिए, जो कोशिका का जो नियंत्रण कक्ष है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे केंद्रक कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका केंद्रक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओदंतपुरी विहार का संस्थापक है वह कौन था। धर्मपाल, देवपाल, महिपाल या फिर नारायण लाल। तो देखिए, जो ओदंतपुरी विहार का जो संस्थापक है वह कौन था, तो वो हमारे धर्मपाल था। ऑप्शन नंबर ए आपका धर्मपाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी, ओजोन गैस या फिर नदियाँ। तो इनमें से किसे जो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, तो वह हमारे ज्वालामुखी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका ज्वालामुखी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टान है उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लूटेनिक चट्टानें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, एडिज पर्वत श्रेणी है वह निम्न में से किस महाद्वीप पर स्थित है। एशिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो देख, जो एडिज पर्वत श्रेणी है वह किस महाद्वीप पर स्थित है, तो किस महाद्वीप पर स्थित है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अमेरिका पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन है वह किसने किया था। महात्मा गांधी, एस डोंगे, विनोबा भावे या फिर जयप्रकाश नारायण। तो देखिए, दल विहीन लोकतंत्र है उसका विचार का जो प्रतिपादन है वह किसने किया था, तो उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी। शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब। इनमें से किस शासनकाल में मुगल जो चित्रकला है वह शिखर पर पहुंच चुकी थी, तो वो हमारे जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। ऑप्शन नंबर बी आपका जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। ब्रिटेन संविधान, अमेरिका का संविधान, भारतीय शासक अधिनियम 1919 या फिर भारतीय शासक अधिनियम 1935। तो देखिए, जो भारतीय संविधान को जो सबसे बड़ा स्रोत है वह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है हमारा भारतीय संविधान अधिनियम 1935, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है तो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है वो व्यक्ति, तो वो हमारे मायोपिया जो दृष्टि दोष है उससे पीड़ित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, कोशिका के अंतर्गत यानी जो कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर केंद्रक। इनमें से किस कोशिका के अंग पर जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो होता है, तो वो हमारे राइबोसोम में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका, कनाडा,
संवैधानिक संघ या फिर फ्रांस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मूल कर्तव्य जो है हमारे भारत के, उसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उनको हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका कनाडा देश राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, जो संवैधानिक संघ यानी कि बी ऑप्शन आपका संवैधानिक संघ राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है, यानी जो केपी नहर है वह किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो वह हमारे आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। बी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू या फिर बोरेनिविगा। तो देखिए, जो दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है यानी देश का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन सा है, तो वो है हमारा ब्राज़ील, यानी कि बी ऑप्शन आपका ब्राज़ील राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मोडेरा का सूर्य है वह किस मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है, यानी जो मोडेरा का जो सूर्य है उस वो मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है, बिहार, राजस्थान, झारखंड या फिर गुजरात। तो किस राज्य में स्थित है, तो वो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका गुजरात राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, कार्य शून्य यानी जो कार्य शून्य होने के लिए बल एवं विस्थापन के बीच का कोण क्या होना चाहिए, 0, 90, 180 या फिर 45। तो देखिए, जो कार्य शून्य होने के लिए जो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो कितना होना चाहिए, तो वो हमारे 90% होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन आपका 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।